आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जीवन में शांति का कितना महत्व है। गौतम बुद्ध हमें समझाते हुए कहते हैं, शांति हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मानव जीवन में शांति का महत्व अधिक है क्योंकि यह हमें अपने आसपास के वातावरण को समझने का अवसर देती है और हमें स्वयं के साथ अधिक जोड़ने की अनुमति भी देती है। आजकल के जीवन में हमें खुद को खोने से बचाने के लिए शांति की आवश्यकता है। शांति का महत्व हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये मानसिक तनाव को भी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और हमारे मन को शांत और स्थिर की ओर ले जाती है। शांति के बिना हमारा मन अधिक चिंतित होता है और अधिक अस्थायी रहता है, जिससे हमारा निर्णय गलत और असमर्थ हो जाता है। यदि हमें अपने शरीर को अपनी आत्मा के साथ अच्छे से जोड़ना है तो हमें शांति की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। शांति के माध्यम से हम अपनी आत्मा को अच्छे से जान सकते हैं और अपने जीवन के मार्ग को साफ कर सकते हैं। शांति की आवश्यकता न सिर्फ हमें अपनी आत्मा से जोड़ने में मदद करती है, बल्कि हमें अपने परिवार और समाज में भी अधिक समझदार बनाती है। इसे और बेहतर समझाने के लिए गौतम बुद्ध हमें एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, आजकल के शोर और अशांति का माहौल हर जगह बना हुआ है। एक गांव में जो किसान का निवास स्थल था, गांव में हमेशा भगदड़ और उत्साह से भरपूर जीवन चलता रहता था। किसान हर रोज अपनी खेतों में निरंतर काम करते। गांव के बच्चे खेलों की दुनिया में खोए रहते और सभी अपने काम में अपनी शोभा बढ़ाने में लगे रहे थे। उस गांव में एक बड़ा सा वृक्ष था जो कि बगीचे के बीचों बीच में खड़ा हुआ था। ये वृक्ष अपने बड़े बड़े पत्तों और छाया से लोगों का ख्याल रखता था, लेकिन उसकी अपनी एक खासियत भी थी। ये कभी भी फूल नहीं देता था। इस वजह से गांव वालों ने उसे समय का वृक्ष कहना शुरू कर दिया था। एक दिन गांव में एक युवक आया। उसका नाम रामू था। वह उस गांव में इसलिए आया था ताकि वह अपने ध्यान को शांत कर सके और नई दिशा में आगे बढ़ सके। वह निरंतर शोर और अशांति के माहौल में जीने से थक चुका था। उसने सुना था कि समय के वृक्ष के पास जाकर एक खास बात मिल सकती है। वृक्ष के पास जाकर बैठ गया और वृक्ष से पूछा, आपने इतने सालों तक फूल क्यों नहीं खिलाए? तो वृक्ष ने धीरे से उत्तर दिया, बेटा, जब मैं अपनी शाखाओं पर फूल नहीं खिलाता तो बच्चे नहीं टूटते, और जब तक बच्चे नहीं टूटते तब तक उनमें नई ऊर्जा और जीवन का संकेत होता रहता है। आर्यन ने वृक्ष के उत्तर को समझा और उसे अपने जीवन में लागू कर दिया। उसने अपने अंदर के शोर और अशांति को कम करने का प्रयास किया और ध्यान की दिशा में कदम बढ़ाया। उसने प्रकृति सौंदर्य को देखना शुरू किया, गांव के छोटे छोटे लंबे पलों को महसूस किया और उसने खुद को एक नई जीवन शैली में समर्पित कर दिया। जब गांव वाले देखने लगे
कि रामू कैसे शोर और अशांति से दूर रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। तो गांव वाले भी उससे प्रसन्न होकर और उससे प्रोत्साहित होकर उसके ही मार्ग पर चलने लगे। और रामू की इस संघर्षशील यात्रा से बहुत से लोग प्रोत्साहित हुए और उन्होंने अपने जीवन को बदला। इससे गांव में शांति रहने लगी। जो लोग शोर शराबे के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते थे, वे अच्छे से पढ़ने लगे और बड़े होकर अपने गांव का उद्धार किया। साथ ही गांव में शांति रहने से बाहर से बहुत से लोग गांव में घूमने के लिए भी आते थे, जिनसे उनके गांव में पर्यटक भी बढ़ा। और गांव में ज़्यादा पर्यटक आने से उनके गांव का विकास और भी जल्दी होने लगा। तो जीवन में शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना शांति के हम हमारे अंदर छुपे कला को कभी नहीं पहचान सकते। और अगर हम किसी बहाने हमारी कला को पहचान भी लेते हैं, तो हम वह मार्ग नहीं जानते जिससे उस कला को हम बहुत ही ऊंचाई तक ले जा सके और बहुत ही सम्मान प्राप्त कर सके। इसलिए शांति हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। शांति हमारे ध्यान करने की क्षमता को बढ़ाती है, साथ ही हमें सब्र करना भी सिखाती है। शांत रहने से हम चारों ओर के वातावरण को अच्छे से देख पाते हैं और हम हमारी गलतियों पर भी अच्छे से नज़र रखकर उन्हें समझ पाते हैं और दिन ब दिन उनमें सुधार करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाते हैं। तो जीवन में शांति का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसलिए अपने आप को शांत रखिए और अपनी खूबियों को पहचानिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लग जाइए। और तब तक मत रुकिए जब तक कि आपके सपने पूरे ना हो जाए। तो गौतम बुद्ध की इस मोटिवेशनल कहानी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।